Two trains A and B of length 400 m each are running on two parallel tracks with uniform speed 72 km per hour in the same direction, with A ahead of B. B पीछे है और A उससे आगे है. ये ट्रेन A, ये ट्रेन B. Okay. The driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square if after 50 seconds the guard of B just brushed past the driver of A. What was original distance between them? What was original distance between them? ये हमको निकालना है. इससे हमको ये पता लगता है कि A और B के बीच में कुछ ओरिजिनल डिस्टेंस था. इसका ये मतलब है कि हमें इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाना चाहिए. कुछ ओरिजिनल डिस्टेंस हम इसमें रखते हैं. ये दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. हम इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं और ये ड्राइवर से ड्राइवर इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं. हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. एनीवे, दोनों के बीच में डिस्टेंस है. दोनों की स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी भी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी 72 किलोमीटर पर आवर है. हम चाहें तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किसमें दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. और ट्रेन की लेंथ भी किसमें दी है? मीटर. इसलिए ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमको कन्वर्ट कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में. कन्वर्शन फैक्टर क्या है, याद है आपको? किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन फैक्टर मीटर पर सेकंड के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि मीटर पर सेकंड बन जाएगा? हम लोगों ने यहीं पर किया हुआ है 5/18 से. तो 72 किलोमीटर पर आवर, ये जो होता है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल कम टू 20 मीटर पर सेकेंड. ये जब अभी हमने डायमेंशंस के क्वेश्चन किए थे उस समय इसको बनाया था. और ये फैक्टर मैंने बताया था, इसको हमेशा याद रखना है. ये हमारे काइनेमेटिक के न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा. ओके, इस तरह से ये यहाँ से चलती है. तो हम इसकी वेलोसिटी अब लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 20 मीटर पर सेकेंड. देन द ऑल थिंग्स विल बी इन मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 400 मीटर. लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 400 मीटर. B एक्सिलरेट्स. B अपनी स्पीड को बढ़ाता है और बढ़ाते 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 ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है. यहाँ पर एक टाइम ऐसे आएगा कि दोनों बराबर पहुंच जाएंगे, A एंड B. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि B ने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया है. और कितना एक्सेलरेशन है? इट इज गिवन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद भी ये एक्सेलरेशन जारी रखता है. रखते रखते लास्ट में जाके ये जब A यहाँ पहुँचता है, A यहाँ पहुँचा, उस समय B यहाँ पहुँचता है. B, ये A. अब B का गार्ड और A का ड्राइवर. गार्ड ने ड्राइवर को पार कर लिया. अब हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन ने इस ट्रेन को पूरी तरह से पार कर लिया. ट्रेन पूरी तरह से पार कब होती है? जब उसका गार्ड अगले उस ट्रेन के ड्राइवर से भी आगे निकल जाए. यहाँ पर अभी ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस हुआ नहीं है, अभी क्रॉस हो गया है. तो ये सिचुएशन इस तरह की बनी है. फिर से देखिए, ये ट्रेन इससे कुछ डिस्टेंस पीछे है. हम मान लेते हैं कितना पीछे है. लेट अस से ये यहां से यहां तक x पीछे है. ठीक.
अब इसने डिसाइड किया कि इसको ओवरटेक करना है और ये एक्सेलरेट करता है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है। इससे ये एक्सेलरेट करता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इसके बराबर पहुंच गया। अभी भी एक्सेलरेशन इसने कंटिन्यू किया तो ये इससे आगे चला गया। आगे जाते हुए इसने इस ट्रेन को फुल क्रॉस कर दिया। यहाँ पर ये वाले मोमेंट पर हमको रुकना है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इन्होंने ये पूछा है इफ आफ्टर 50 सेकेंड, जब वो यहाँ पहुंचता है तो टाइम कितना हो चुका है? दिस इज ऑल्सो गिवन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश पास ड्राइवर ऑफ ए, गार्ड ऑफ बी पास ओवर द ड्राइवर ऑफ ए, ये यहाँ, और उस समय टाइम कितना हो गया था? 50 सेकेंड। ये सिचुएशन है। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? इनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस हमको निकालना है। ये ओरिजिनल डिस्टेंस है। ओके, इसमें थोड़ा सा मिक्सड अप है, एक्सेलरेटेड मोशन भी है, रिलेटिव मोशन भी है, तो हम दोनों का नॉलेज आपका मिलाकर इसमें काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वाला डिस्टेंस x है, यहां से ये ड्राइवर चलता है, कितने डिस्टेंस को ये क्रॉस करता है? यहां से यहां तक x। उसके बाद यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस को क्रॉस करता है? 400 मीटर। ये सिचुएशन आ गई। यहाँ पर ड्राइवर, उसके बाद भी ये आगे बढ़ते जाता है और कितने डिस्टेंस को क्रॉस करता है? 400 मीटर। तो इस तरह से दोनों चल रहे हैं। इस ड्राइवर की ये सिचुएशन से, ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल, और ये फाइनल सिचुएशन है, फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक ड्राइवर को रिलेटिव मोशन, रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा? आंसर x प्लस 400, और उसके बाद यहां 400 में बराबर आ गया था, इसको और आगे जाना है इसकी लेंथ के बराबर, दिस 400। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? x प्लस 400 प्लस 400, ये x प्लस 800 टोटल डिस्टेंस। ये आपको समझ आया? अच्छा, अब उसके बाद हाँ, कितना टाइम लगा ये करने में? 50 सेकेंड। इसको बनाने के लिए वेलोसिटी लेते हैं। कौन सी वेलोसिटी हमको लेनी है? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए, या रिलेटिव वेलोसिटी? यहां पर आप देखते हैं कि बी ए को क्रॉस करता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि बी की वेलोसिटी लेते हैं क्योंकि बी ने एक्सेलरेट किया है, पर दैट इज रॉन्ग। Why? When B is moving at the same time, A is also moving. So what type of velocity we should take when both objects are moving? We should take relative velocity. ये जरूरी है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? शुरू करते हैं। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? Then what is initial relative velocity? Initial relative velocity, इसको हमने मान लिया u। कितनी थी? 20 माइनस 20 या 20 माइनस 20। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी निकली, कितनी आ गई? 0। इसका मतलब कि अगर ये दोनों ट्रेन ऐसी चलती रहती
तो इनका डिस्टेंस x ही रहता, कोई कम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है 20, बीच का डिस्टेंस कुछ कवर नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी 0। इज इट क्लियर? अब ये बताइए दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया है हमको। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, नहीं दिया है। इट गोज ऑन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये है 1, ये है 0, तो ये क्या आया 1। ये क्या चीज आ गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन। फिर से रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 0। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है, इक्वल। यहां पर दोनों की स्पीड इक्वल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। उसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आया और इसमें 1 का आया, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेशन में कितना बढ़ गया, 1। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये हम पहले लिख चुके हैं, x + 800, और टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। तो आपके पास कौन कौन से फिगर हो गए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और डिस्टेंस। ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, अभी हम फिर पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन में इसका रिलेशन क्या है, S, U, A और T। ओके, ये थोड़ा सा हमने एडवांस में ले लिया, पर चूंकि रिलेटिव का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ये क्लास 10th में आपने किया हुआ है, S = UT + ½ AT²। ओके, रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर किया है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, हाफ। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 1। टाइम कितना लगा है, 50। ठीक है, चलो इसको करिए, x की वैल्यू निकालिए। ओके, तो ये आपने सॉल्व किया और ये आ गया x = 50 × 50/2 - 800। दिस इज इक्वल टू -800। ओके, देखिए ये वाला डिस्टेंस अभी अभी आपने निकाला, कितना, 850। लेकिन ड्राइवर टू ड्राइवर कितना डिस्टेंस है, ये जो आपने 8 कितना निकाला, 450। ओके, 450। ये डिस्टेंस अभी निकाला 450। ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर टू गार्ड इज हाउ मच, 450। कैलकुलेशन आपने देख लिया, सब करेक्ट है। S = UT + ½ AT², x + 800 is equal to 0 + ½ AT²। Okay, -800 is equal to 450। ये 450 है।
तो हमारा आंसर है, ये क्लियर डिस्टेंस कितना है 450। अगर हम ये बोलेंगे ड्राइवर टू ड्राइवर डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 450 प्लस 400 दैट इज 850, और ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट एंड गार्ड ऑफ द सेकंड इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 1250। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे उसके सामने ये लिखेंगे। हमको पूछा क्या गया है, व्हाट वाज ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देम कौन है, ये हमको आंसर देगा। देखिए, इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स, ये कौन है, गार्ड ऑफ बी ब्रश पास्ट ड्राइवर ऑफ ए बिटवीन देम। तो ये देम कौन कौन है, दो, ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी। अब बताइए, ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी, अब आपका आंसर क्या होगा 450 प्लस 400 प्लस 400 कितना हुआ, यस। So, our answer will be plus 800. This is 1250. अब ये बात समझ आ गई? ओके, so this is done. हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए। On a 2-lane road, car A is traveling with speed 36 km per hour. Two cars B and C approach car A from opposite direction. तो हम यहाँ पर एक ये this is 2-lane road. Car A is traveling with a speed 36 km per hour. This is traveling in this direction and 36 km per hour is 18 twos and this is 10 meter per second. ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। Two car and B approach car A from opposite direction. B ये इधर से जा रही है और C ये इधर से आ रही है। Car B and C approaching car A from opposite direction with speed of 54 km per hour. 54 बताइए कितना, यस हाँ, कितना आया, ये तीनों की इनिशियल वेलोसिटी है। इस तरह से ये चल रही हैं, ये 10 से, ये 15 से और ये भी 15 से। द डिस्टेंस एट सर्टेन इंस्टेंट्स, द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज ए बी 1 किलोमीटर and AC is also 1 kilometer. At a certain instance, when this is 1 kilometer each, B decides to overtake A before C does. Overtake का क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो C इधर आ रहा है, A इधर जा रहा है, यहाँ कहीं पर C इसको ओवरटेक कर जाएगा। ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो सी इसको ओवरटेक ऐसे करेगा। ओके, एक्चुअली वो क्रॉस है, तो सी ए को क्रॉस करेगा। लेकिन बी क्या डिसाइड करता है कि वो ए को इससे पहले कि सी इसको क्रॉस करे, बी इसको ओवरटेक कर लेना चाहता है।
ओवरटेक करने के लिए इसको इस लाइन में आना पड़ेगा ऐसे, और इस लाइन में आके फिर ऐसे जाना पड़ेगा, तभी ओवरटेक कर पाएगा। बाई चांस ये यहां पर आया और तब तक ये कार यहां पहुंच गई, ये कार यहां पहुंच गई और इसने ओवरटेक के लिए ऐसा किया तो दोनों में डैश हो जाएगा। ए यहां से आगे चलते हुए 10 की स्पीड से यहां तक पहुंची, ये बी आया और इसको ओवरटेक करने के लिए यहां से इधर आ गया, तब तक सी भी यहां आ गया और यहां पर ये इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, ए का और सी का। अगर इस एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है कि बी को इतना फास्ट आना चाहिए कि सी के आने के पहले ही वो ए को ओवरटेक करके निकल जाए। बस ये यहां पर आए और ऐसा इसको ओवरटेक करे, तब सी यहां पर आना चाहिए। दैट इज द स्टोरी। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। सी के आने के पहले ही वो उसको ओवरटेक कर लेना चाहता है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट? एक्सीडेंट मत हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है एक्सीडेंट मत हो उसके लिए बी को बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि बी को कितना फास्ट चलना चाहिए कि एक्सीडेंट मत हो, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? हमारे पास इक्वेशंस हैं, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के रिलेशन के 3 रिलेशन आपके पास है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है, प्लस आपके पास नॉलेज है रिलेटिव मोशन का। यहां पर जो भी फॉर्मूलाज लगेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी के ही लगेंगे। क्यों? रीजन बताइए। देखिए, पहले तो ये है कि सब फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के ही होते हैं। हमको कई बार रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, कई बार नहीं करनी होती। हम कब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करते? जब एक व्हीकल खड़ा है और दूसरा चल रहा है। और कब हमको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, वी ए माइनस वी बी? जब दोनों व्हीकल चल रहे होते। तो जब एक से ज्यादा, 2 व्हीकल, 3 व्हीकल चल रहे होते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कौन सी वेलोसिटी काम आती है? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, इसकी स्पीड 5 है, तो ये 1 सेकंड में इसके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जब 1 सेकंड में पहुंचेगा तब तक ये 4 आगे चला जाएगा। तो ऐसे में हम वेलोसिटी कौन सी लेते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी 5 है, इसकी 4 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और डिस्टेंस कितना है? 5। तो 1 सेकंड में 1 1 1 1 1 5 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो उस समय जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, किससे करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहां पर भी हमको कैलकुलेशन किससे करनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि बी ने ए को ओवरटेक करना है, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। अच्छा, अब इसके पास बी ने ए को ओवरटेक करना है। अभी अभी आपने एक सम यहां बनाया, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है एक्सेलरेट करके, तो इसको भी एक्सेलरेशन करना है, और वो एक्सेलरेशन दिया है कि नहीं? व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है हमको। ठीक है, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला नंबर 1 में हमको चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, नहीं मालूम। दूसरे फॉर्मूले में हमको a निकालने के लिए बाकी चीजें क्या चाहिए? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s चाहिए और u चाहिए और t चाहिए। u हमको पता है, s यहां पर ये
s दिया हुआ है, हम s निकाल सकते हैं मैनिपुलेट करके, और उसके बाद t कितना अवेलेबल है वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तीसरे फॉर्मूले में फिर से क्या चाहिए, v और s, वो दोनों हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला पे काम करने की कोशिश करते हैं। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसमें a निकालना चाहते हैं तो हमको और क्या क्या पता होना चाहिए, s, u और t, तीन चीजें रिलेटिव वेलोसिटी में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी u कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 15 और a की वेलोसिटी कितनी है 10। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकल जाएगी, ub माइनस ua। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, b जो a को पकड़ने के लिए जाता है इस वेलोसिटी से, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव तो लेना ही लेना है। उसके बाद और हमें क्या चाहिए था, s। ओके, तो इसमें हम s कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस a और b के बीच में कितना डिस्टेंस है, a और b के बीच में कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो इसी डिस्टेंस को उन दोनों ने चलते चलते कवर करना है, तो s मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एसआई सिस्टम में। तो s कितना लिया हमने 1000 मीटर। अब उसके बाद हमको s पता लग गया, u पता लग गया, a निकालना है ये। तो और हमें क्या पता होना चाहिए, t, b के पास कितना टाइम है कि वो a को क्रॉस करे। ये टाइम कौन डिसाइड करेगा, हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया। आप बताइए कितना टाइम है उसके पास, इसको स्टोरी को पढ़ के बताइए कितना टाइम है। इसके पास उतना टाइम है जब तक C उसको पहुंच जाता है, यानी C के पहुंचने के पहले तक का टाइम है, C क्रॉस नहीं होना चाहिए। कहां लिखा है, at a certain instant when this B decides to overtake A, ये before C does, C पहुंचे उससे पहले B उसको क्रॉस करना चाहता है। मतलब B के पास कितना टाइम अवेलेबल है, जब तक C क्रॉस करेगा उतना ही टाइम है। इसका मतलब हमको टाइम कहां से निकाल के लाना पड़ेगा, C के मोशन से निकालना पड़ेगा कि भैया C तुम A में कब पहुंच रहे हो। अगर वो बोलेगा मैं 2 सेकंड में क्रॉस कर लूंगा, तो B के पास कितना टाइम है 2 सेकंड। और अगर C बोलेगा कि मैं A को 3 सेकंड बाद क्रॉस करूंगा, तो A के पास कितना, B के पास कितना टाइम है 3 सेकंड। तो इस बात का फैसला कैसे होगा कि कितना टाइम अवेलेबल है, इस बात का फैसला ये दोनों करेंगे कि C कब A को पहुंचेगा। अब यहां से आपका दूसरा सम स्टार्ट हो गया। कैसे दूसरा सम स्टार्ट हो गया, A इस तरफ जा रहा है ये स्पीड से, C इस तरफ आ रहा है ये स्पीड से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, A इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10, C is moving with a speed of 15. The distance between them is 1000 meter, and in how much time they will overtake each other. कैसे निकालेंगे, तो इसको बनाते हैं।
टाइम अवेलेबल is decided by relative motion of A and C. अब रिलेटिव मोशन ऑफ ए एंड सी से आप टाइम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें क्या ये वाले मोशन में ए इधर जा रहा है, सी इधर आ रहा है, क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? आंसर है नो। एक्सेलरेशन वाला सिर्फ कौन है? बी। ये तो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो हमारा फॉर्मूला बहुत छोटा लगेगा। क्या लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 1000 मीटर। वेलोसिटी आप कौन सी लेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ सी या रिलेटिव वेलोसिटी? वेरी गुड। चूंकि दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए डिस्टेंस कौन कवर करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलिए कितनी है? ये इस तरफ जा रहा है 10, ये इस तरफ चल रहा है 15, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? 10 माइनस, याद आया? पिछली बार डिस्कस किया था, अगर ट्रेन ऐसे चलेंगी तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, इसका साइन क्या है? माइनस। तो ये कितना आ गया? 25। आप भी सोचिए, ये ट्रेन 1 सेकंड में 10 गई, ये एक 10 सेकंड 15 आ गई, 10 15, तो डिस्टेंस कितना कम हो गया? 25। इसलिए जब ये उल्टा चलती है तो दोनों एक्चुअली ऐड हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ मच नाउ? कितना आया? यानी सी ए को कब क्रॉस करेगा? सी ए को कितने सेकंड बाद क्रॉस करेगा? 40 सेकंड बाद। तो बी के पास कितना टाइम है? 40 सेकंड। उस 40 सेकंड में उसको ए को ओवरटेक कर लेना है। ये बात समझ में आई? टी हम यहां से लेके कैलकुलेट करके लेके आए, फिर से वापस लौटिए। बी ए की तरफ भाग रहा है इस वेलोसिटी से 5। यहां पर देखिए ए इधर है, तो ये +10, बी भी इधर है +15, और रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले का माइनस। +15 माइनस +10 इज इक्वल टू 5। ठीक है? तो यहां पर दोनों मैंने प्लस लिखे नहीं है, पर दोनों प्लस हैं। यहां पर चूंकि दोनों प्लस नहीं है इसलिए ये प्लस है और ये माइनस है, हमको लिखना है। ठीक है, ओके। फिर से b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a कितनी है? 5। डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम अवेलेबल कितना है? 40, और एक्सेलरेशन निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला रहा, एंड दिस फॉर्मूला इज S। हाँ, S कितना बताया था? 1000 मीटर। कार की लेंथ नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसमें शायद दिया भी है कहीं पे। ओके, है नहीं दिया, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। टी कितना अवेलेबल है? सॉरी, 1000 इज इक्वल टू 5 इंटू टी कितना है? 40 प्लस हाफ ए 40 स्क्वायर। चलो, अब
इसको आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितना आता है। 1, वेरी गुड। सो acceleration is equal to 1 meter per second square। ठीक है, ये उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्चुअली ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आया है, पर कार ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0। बी का उससे कितना ज्यादा होना चाहिए? 1। तो 0 से 1 ज्यादा करोगे तो 1 ही आएगा। इसलिए बी का एक्सेलरेशन कितना लेना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन अगर वो दबाएगा तो यहां से 1 किलोमीटर खत्म होते 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 वो पहले क्रॉस करेगा, तुरंत सी वहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम उसके पास अवेलेबल है, जो कि हमने निकाला 40 सेकंड उसके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल था। तो यहां पर हमने किसको यूज किया? रिलेटिव वेलोसिटी को। अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम देखिए। 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction in T minutes। जैसा कि हर 2 शहरों के बीच होता है, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 30 मिनट में एक बस छूटती है। तो A और B 2 टाउन हैं, उनके बीच में ये A B, यहां से बस छूटती है और हर T मिनट में एक बस इधर जाती है। इधर से भी बस छूटती है और ये इस डायरेक्शन में हर T मिनट में बस इधर भी आती है। दोनों तरफ बसेस चल रही हैं। एक आदमी, हाँ, this a man is cycling with a speed of 20 kilometer in the direction of A to B। यहां पर एक आदमी चलता है, वो साइकिल में ऐसे जा रहा है from A to B, और इसकी वेलोसिटी ऑफ द साइकिल, वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20। बस की वेलोसिटी कितनी है? नहीं दी है। सो वी अंडरस्टैंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस। तो जो बस इधर जा रही है, इसके पास भी कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ द बस, दोनों के पास। यहां से एक बस छूटती है और उसके कितनी देर बाद दूसरी बस छूटती है? T टाइम के बाद दूसरी बस छूटती है। ये वेलोसिटी ऑफ साइकिल 20 से इधर जा रहा है। तो ये क्या देखता है? बस की वेलोसिटी ज्यादा होती है, एक बस इसको ओवरटेक करके गई। ठीक है, ये फिर धीरे धीरे जा रहा है, तब तक पीछे से दूसरी बस आती है, वो भी इसको ओवरटेक करके जाती है। फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तीसरी बस आती है, वो ओवरटेक करके जाती है। तो ये जब यहाँ था तो एक बस ने इसको ओवरटेक किया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर एक बस ने ओवरटेक किया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर एक बस ने ओवरटेक किया, और ये कितनी कितनी देर में ओवरटेक करती हैं? एवरी 18 मिनट्स। ठीक, अब ये क्या देखता है कि ये इधर जा रहा है तो इधर से भी बसें आ रही हैं। एक बस इसको, ये जब यहाँ पर था, एक बस ने इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ पहुंचा, दूसरी बस ने क्रॉस किया, फिर यहाँ पहुंचा, तीसरी बस ने क्रॉस किया। हर 2 बस के क्रॉस के बीच में कितना टाइम? 6 मिनट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ के। 2 towns A and B connected by regular bus service, bus leaving in either direction every T minute। ये समझ में आया? इधर से भी T, उधर से भी हर T मिनट के बाद बस छूटती है। A man is cycling with a speed 20, direction A to B, and he notes that a bus goes past him in every 18 minutes in the direction of his motion, and every 6 minutes a bus cross in opposite direction। सामने से हर 6 मिनट में बस, और इधर से हर
18 मिनट में बस क्रॉस करती है। व्हाट इज टाइम पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ द बस। ये दो चीजें हमको निकालनी है। थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए कि हो क्या रहा है और दोनों बसेस की स्पीड कैसी है। सेम स्पीड बस की है, दोनों एक जैसी बसेस हैं, एक जैसी स्पीड है। फिर इधर से बस 18 मिनट में क्यों क्रॉस करती है, इधर से 6 मिनट में क्यों क्रॉस करती है? दोनों का टाइमिंग बराबर है, दोनों टी मिनट में छूटती है। क्यों टाइम अलग अलग क्यों होगा? देखिए, इसकी वेलोसिटी है v ऑफ बस, ये साइकिल है, ये यहां तक पहुंच गया 12 मिनट में, ये तब तक यहां चला गया। क्या इसने क्रॉस किया? नहीं कर पाया, 6 मिनट और लग गए। कितने मिनट लगे? 18 मिनट्स लग गए। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? जो बस की स्पीड है वही स्पीड है, नॉर्मल। अगर ये यहां खड़ा रहता तो 12 मिनट में आ जाता, 12 मिनट में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम नॉट कोटिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि टाइमिंग डिफरेंट क्यों। ये खड़ा रहता तो 12 मिनट में, क्योंकि ये चल रहा है इसीलिए कितना लग गया? 18 मिनट्स, ये और आगे चला गया। ठीक, अब देखिए, इधर से बस आ रही है, ये यहां खड़ा रहता तो ये बस भी कितनी देर में पहुंचती? 12 मिनट्स में। पर जैसे ये बस चलती है ये यहां आ गया, यहीं खड़ा रहता तो 12 मिनट में, पर अभी बस यहां तक पहुंची तो ये आगे चला गया और 6 मिनट में ही बस ने क्रॉस कर लिया। इस बस की भी वही स्पीड है जो इस बस की है, लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? साइकिल में। ये बस से ये दूर भाग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और इस बस के नजदीक जा रहा है तो टाइम कम लग रहा है। इसलिए टाइम हमको क्या दिया गया? 18 मिनट और 6 मिनट। ये समझ में आया कि टाइम क्यों अलग अलग लगता है? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा ऊपर वाला रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारी बसेस हैं जो कि चल रही हैं। कैसे बहुत सारी बसेस चल रही हैं? देखिए, यहां से एक बस छूटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है? vb। उसके t मिनट के बाद दूसरी बस छूटी, तब तक पहली बस कहां पहुंच गई? वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां पहुंच गई। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तब यहां से दूसरी बस छूटी। जब दूसरी बस चलती है तो ये भी आगे बढ़ रही है। वो t टाइम में वो बस जब यहां पहुंचेगी तो ये कहां होगी? यहां पर। ये वाला डिस्टेंस कितना? vt। ये बस उससे कितना पीछे थी? दूसरी वाली पहली से vt पीछे थी। अब जब t मिनट पहुंच गए तो t मिनट में बस अड्डे से ये vt दूर पहुंच चुकी है, तीसरी बस रवाना हो जाती। अब ये दो बस आगे आगे, तीसरी बस पीछे। पहली और दूसरी के बीच कितना डिस्टेंस? vt। दूसरी और तीसरी के बीच vt, तीसरी और चौथी के बीच vt। इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाती हैं और हर एक का डिस्टेंस कितना? vt। ये बात समझ में आई? तो इतनी लंबी रोड पर हर vt डिस्टेंस पर एक एक बस है, क्योंकि हर t मिनट के बाद बस छूट रही है। वही काम नीचे भी हो रहा है, ये यहां पर। और ये सभी बसेस के बीच कितना डिस्टेंस है? vt। ये सब बस इस तरफ जा रही हैं और ये सभी बसेस इस तरफ जा रही हैं। ठीक है, ओके। ये साइकिल इस तरफ जा रहा है। अब इसको मत देखिए, इन दोनों को देखिए। यहां पर एक बस ये है, एक बस ये है। इसको मैं ये मान लेता हूं कि ये एक डंडा है, सड़क को रिप्रेजेंट करता है। इस सड़क की लंबाई vt है,
एक बस यहां है, एक बस यहां है, ऐसे ये ऐसे चलता है तो ये साइकिल जा रही है, ये इसने इसके आगे से क्रॉस किया पहली बस से, ये ऐसा चलते जा रहे हैं और ये पिछली बस ने क्रॉस किया। कितना डिस्टेंस क्रॉस हो गया? VT। कितना डिस्टेंस क्रॉस हुआ? VT। ये VT जो बस डिस्टेंस क्रॉस हुआ है, इसको चलने में किन दोनों के बीच डिस्टेंस क्रॉस हुआ है? ये वाला डंडा और ये वाली साइकिल, और दोनों चल रहे हैं। इसकी स्पीड क्या है? V ऑफ दी बस। इसकी स्पीड क्या है? V ऑफ दी साइकिल। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? VT। और टाइम कितना लगा है? 18 मिनट्स। फिर से पकड़ने की कोशिश करिए। आप इक्वेशन क्या बनाएंगे? कितना डिस्टेंस क्रॉस हुआ? VT। किस वेलोसिटी से क्रॉस हुआ? दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस हुआ। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? इसकी वेलोसिटी VB, इसकी वेलोसिटी VC साइकिल, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? V बस माइनस V साइकिल। इससे ये डिस्टेंस ऐसे पार हो रहा है, तो आपको वेलोसिटी मालूम है, V बस माइनस V साइकिल। आपको डिस्टेंस मालूम है VT, और आपको टाइम मालूम है 18 मिनट्स। क्या इक्वेशन बना सकते हैं? वेरी गुड। क्या बोलो? एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी बना लो। लेकिन रिलेशन समझ में आया? क्या रिलेशन बनता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यस, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो फॉर बस, यहां लेता हूं मैं, A to B, distance that is displacement is equal to, कितना डिस्टेंस ट्रेवल है दो बस के बीच में? VT। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे बस साइकिल को क्रॉस करती है। 18 मिनट्स। ठीक है, अब इन तीनों में क्या रिश्ता होता है? हमारा इक्वेशन क्या बताता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम दूसरा लेते हैं। B to A, ये दो बस के बीच में कितना डिस्टेंस है? VT। साइकिल इधर से जा रही है और साइकिल इसको क्रॉस करती है और उसके बाद जाके इसको क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? VT। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। बस इधर जा रही है V वेलोसिटी से, साइकिल इधर जा रही है VC वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल और वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस, कोई भी ले लीजिए। क्या हो जाएगा अगर हम साइकिल बस लेते हैं? तो साइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस
लेकिन बस के वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए माइनस। पहले वाली बस की कैसी थी, सेम, तो वहां पे हमने इसको भी कैसे लिया था, दोनों को प्लस, ऐसा, दोनों कैसी थी, प्लस, जब वो सेम डायरेक्शन थी। अभी उल्टी डायरेक्शन है तो साइकिल तो है प्लस लेकिन बस है माइनस। ये क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताइए इसको टाइम कितना लगा एक बस से दूसरी बस तक, ये 6 मिनट्स, ठीक है, तो टाइम कितना लेना है, 6 मिनट्स। अब इक्वेशन सेट करिए, डिस्टेंस vt इज इक्वल टू वेलोसिटी vc प्लस vb मल्टीप्लाइड बाय टाइम 6। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। और कुछ हमको मालूम है क्या, आंसर है यस। देखिए एक चीज आपको मालूम है, ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ साइकिल। vc का डाटा दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर vc का डाटा रख लेंगे, कितना है 20। तो ये इक्वेशन क्या बना, vt इज इक्वल टू vb माइनस 20 इंटू 18, और दूसरा vt इज इक्वल टू vb, that is vb plus 20 into 6. This is second equation. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके निकालिए vb कितना और t कितना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ बस। कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड करने से एक साइड कैंसिल होके 1 आ जाएगा, बस उससे बना दो। चलो दोनों आंसर बताइए, निकालिए और बताइए मुझे। तो v की वैल्यू तो आपने निकाली 40 और t की वैल्यू क्या निकाली 9। अब थोड़ा यूनिट में कंफ्यूजन हो सकता है, स्टूडेंट्स नॉर्मली ये पूछते हैं कि वेलोसिटी आपने यूज की है किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर, टाइम किस में यूज किया है, मिनट में, तो दोनों आपस में ऑपरेट कैसे हो गए, नॉर्मली हम लोग नहीं करते ऐसे ऑपरेट, ठीक है, पर यहां पर हमने थोड़ी सी जानबूझकर लिबर्टी ले ली है, जानबूझकर गलती की है, ये सोचकर कि हमारा ये जो इक्वेशन बनता है ये इक्वेशन ऐसे बनता है। देखिए 18 का यूनिट क्या है, मिनट, और 6 का यूनिट भी क्या है, मिनट, तो मिनट मिनट कैंसल, इसलिए अगर हम सेकंड लेते तो भी कैंसिल होता, आवर लेते तो भी कैंसिल होता, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो इसका यूनिट भी क्या है, किलोमीटर पर आवर, दोनों किलोमीटर पर आवर आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए यूनिट से कोई फर्क पड़ा नहीं। अदरवाइज इन प्रिंसिपल ये गलत है,
क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर के साथ मिनट को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वो लिबर्टी हमने क्यों ले ली? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि वो कैंसिल हो जा रहा है ऊपर नीचे, इसीलिए करके हमने आंसर निकाल लिया। और वीबी जो आया वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, जो कि साइकिल का यूनिट है, साइकिल की वेलोसिटी का। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन।